हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल मैथ स्टार भाई गुप्तेश्वर में। तो आज की वीडियो में हम मैथ से इजी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास अपडेट मिले। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल तक हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किए थे, 50 तक को सॉल्व किए थे। इसके आगे आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, तो 51 नंबर क्वेश्चन है। 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय मान 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो सही मान क्या होगा। देखिए, मैथ से सवाल है। ये सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। 20 निरीक्षणों अंकगणितियों का मान 15.5 हो, संख्या में और माद से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 निरीक्षणों का मान 15.5 है, तो 20 गुने 15.5। कोई भी संख्या या औसत दे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ औसत भी बोल दे तो दोनों से संख्या और औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 गुने 15.5 कीजिएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे बट्टा में 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 0 से 1 0 कट के अब 155 से 2 से गुना कीजिएगा तो 310 हो जाएगा, ठीक है। 310। इसका ट्रिक वही है कि प्रेक्षणों का गुणनफल माइनस जितना अधिक जोड़ा है, मतलब बोल रहा है ना कि गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया, तो कितना ज़्यादा जोड़ा था उसमें वो माइनस कर दीजिए, और बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या, जो निरीक्षण है संख्या है, उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। निरीक्षणों की संख्या, ठीक है। तो देखिए, प्रेक्षणों का गुणनफल किए तो कितना आया, 310 आया। माइनस कर दीजिए कितना, 24 की बजाय 42 पढ़ लिया। कितना अधिक पढ़ा था, तो 42 में से 24 माइनस कीजिएगा तो 18 आ जाएगा। 18 माइनस कर दीजिए और भाग दे दीजिए 20 से। जितना अगर निरीक्षणों का अंकगणितीय मान 15.5 है तो 20 से भाग दे दीजिए और कटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 310 में से 18 को हटाइएगा तो 300 और ये 8 जाएगा तो 292 हो जाएगा। 292 बट्टा 20, 92 और 800 300 310, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए। 20 से 29 है, एक मत में 9, 20 चौक 80, 12 बच गया। अब पॉइंट लगा लीजिए और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका लमसम 14.46 आएगा। तो 20 से कम 20 हो गया, 9, 20 चौक 80, 12, 20 छः का 20, 14.6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, प्रेक्षणों का गुणनफल कर लीजिए और माइनस कर लीजिए, जो अधिक जोड़ा गया है उसको माइनस कर लीजिए, बट्टा में प्रेक्षण निरीक्षण जो जिसमें गुणनफल आप किए हैं, संख्या जो दिया है आपका, उससे भाग दे दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है। यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर को खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। टाइम एंड वर्क से है, ये भी बहुत इजी है। देखिए, 10 पुरुष बोल रहा है, 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर बांध की खुदाई कर सकते हैं। एक नहर बांध की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। तो 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से और भागा दे दीजिए 15 से। मतलब बोल रहा है कि 10 पुरुष मतलब 10 8 80, 80 दिन में वो पूरा 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर खुदाई कर सकते, तो 15 पुरुष इस कार्य को कितना देंगे। इसी कार्य को पूछ रहा है तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसे 5 2 का 2, 5 दूनी 10, 5 3 15, 8 दूनी 16, एकम 16 बटा 3। और इसको कटा लिए 3 5 15, 3 5 15, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसको आप पॉइंट में कर लिए 3 5 15 या 3 का 9, ऐसे कर लिए, दोनों में से कोई ऑप्शन दिया रहा है तो आपका वो आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन में का दे रखा है 5.33 दे रखा है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, एक माद से है ये भी।
यदि नंबर 3, 6, 7, x 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उसकी माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करो। सारा चीज़ कमा में है। 3, 6, 7, x, 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है तो उसकी माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करो। तो ये हम लोग बहुत इजी से बना सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का संख्या से ये बनाइए, बन जाएगा। ये ट्रिक है। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, बराबर माध्य इसका दे रखा है। इन दोनों का माध्य दे रखा है। अगर माध्य नहीं दिया रहता तो इसी पर आप योग दोनों सबको जोड़कर और उससे संख्या से भाग कर दीजिए, आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर माध्य दे रखा है 15 तो x का मान पूछा है। तो देखिए 3 है प्लस सबको जोड़ लीजिए, 3 + 6 + 7 प्लस x भी है प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28, ये हो गया। और बट्टा में इसको जोड़ दीजिए। प्रेक्षणों की संख्या कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बट्टा 10। इसका माध्य दे रखा है आपका 15, ठीक है। तो इस सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए और ये बराबर में 15 है, इसका माध्य है। इन सबका माध्य 15 दे रखा है। तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। तो देखिए 8 5 13 13 और 9 22 5 27 1 28 28 और 7 35 6 41 3 44 44 की 4 हाथ से 4 दे 6 6 2 8 2 10 10 1 11 12 13 हो गया 134 और प्लस x भी है, ठीक है। बटना में 10 और बराबर ये 15 है, 15 लिख दीजिए बराबर में, ठीक है। अब x बराबर लिख लीजिए इधर, x बराबर 15 में और 10 से गुना कीजिएगा। ये बराबर के नीचे है, बट्टा के नीचे है, ये बराबर को उधर है, तिरछा गुना हो जाएगा। तो 15 दहां 150 हो गया और ये 134 हो गया। ये प्लस में इधर बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 134। तो x में से 150 में से 34 कटेगा तो 16 हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी में दे रखा है 16, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लसा 180 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से बनाइएगा तो बहुत जल्दी बनेगा और समय भी आपका बचेगा। 2 अंकों की, तो देखिए सारे ऑप्शन में 2 अंक दे रखा है। अब देखिए बोला 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब गुणना, ऐसा दोनों ऑप्शन उठाना है कि दोनों में गुना करने पर इतना आ जाए। बोल रहा है कि 2 अंकों के 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 हो, 2160 हो। तो आप गुना कीजिएगा, देख लीजिए पहले गुना करने पर कौन 2160 आ रहे हैं। और बोल रहा है कि उनका एलसीएम 180 हो, मतलब उसका एलसीएम उससे डिवाइड करने पर भी कट जाए। ऐसा 2 संख्या चुनना है आपको कि जो कि गुना करने पर इतना आ जाए और दोनों से वो पूरी तरह कट भी जाए, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन से हम देखेंगे। ये देखिए 72 है, ये 30 है। तो 72 में 30 से गुना करिएगा तो 3 दूनी 6 17 के 21 2160 तो आ रहा है। अब एलसीएम देखिएगा इसका 180, मतलब ये कट रहेगा नहीं दोनों से। तो 30 से तो ये कट जाएगा, 30 छक्का 180, 72 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये हो गया 6 6 का 36 और 36 18 3 21 60 गुणनफल, तो ठीक है। अब 60 से ये तो 180 3 मिनट में कट जाएगा 180, और 36 से भी कट जाएगा, 36 5 180। ऑप्शन बी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ऐसे संख्या को ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जल्दी बनेगा। और केवल समझने का ट्रिक है, समझ जाए बस, क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए एक और ही क्वेश्चन है, 198 और 78 का एचसीएफ पूछ रहा है कि 198 और 78 का एचसीएफ क्या होगा। माने इसका कौन संख्या इसको डिवाइड पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आपको इसको देख सकते हैं। देखिए 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16, शेष बचा 3, 38, फिर 38 नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 9 से कटेगा तो 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, ये कट गया। अब ये कटेगा, ये नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 6 से कटेगा 6 का 18, 1 6 का 18, 6 से ये कट गया, 6 से ये 13 का 18 कट गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी देखकर बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं। एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उनके कितने सवाल सही थे। देखिए बहुत ईजी सवाल है ये, इसको भी आप सेकंडों में बना सकते हैं। केवल अगर समझ जाइएगा तो आप बिना पेन कापी के भी इसको हल कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। एक परीक्षा में 25 सवाल है। ठीक है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक लिए। याद रखिएगा कि सही जवाब के लिए 4 अंक मिल रहा है और गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। तो यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही है। ऑप्शन से इसको देखिए कैसे हम बनाएंगे मिनटों में। वो भी अगर ये पूछा है कि सही सवाल कितने उसको किए, अगर सही 10 किया होगा तो ये सही पर 4 अंक मिला है, 10 जगह 40, और क्वेश्चन कितना है 25 सवाल है। 15 गलत किया तो 15 30, तो 40 मिला और 30 कट गया, 10 बच गया, जबकि 70 अंक मिला है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये 10 नहीं होगा। अब 15 देखिए, 15 अगर सही किया होगा तो 15 गुने 4, 15 चौक 60 आया, और 10 गलती किया होगा। 25 सवाल में से 15 सही किया तो 15 चौका 60, और 10 गलती किया तो 10 दूनी 20, 60 में से 20 चला जाएगा तो 40 बच गया, जबकि 70 दे रखा है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी देखेंगे, अगर सही 20 किया होगा तो 4 अंक सही के लिए है तो 20 चौका 80 मिला। ठीक है, और 25 सवाल में से 20 सही किया है तो 80 हो गया। अगर 25 में से 5 गलत किया है तो 5 दूनी 10, तो 80 में से 10 दिया गया तो 70 बचे, जबकि दिया है कि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसका सवाल कितने सही है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 सही किया, 20 चौक 80 मिला उसको, और 5 गलती किया होगा तो 5 दूनी 10, 80 में से 10 गया 70। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है y इसका ज्ञात करना है। यदि y + 1/3 प्लस y + 2/5 बराबर 3 हो तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। y + 1 दिया है, y + 1/3 प्लस y + 2/5, 5 है ना, पाँच बराबर का 3 दे रखा है। ठीक है, इसको तिरछी गुना पहले कर देंगे। तो ये देखिए, इसको बाटा का जोड़ निकालिए पहले। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 से इसको भाग दीजिए 5 y। ठीक है, प्लस 3 से 5 को दीजिएगा तो 5y + 5। ठीक है, अब 5 से 5 दिए 15, तो 3y, इससे गुना कीजिएगा तो 3y + 3 दूनी 6 बराबर 3। ठीक है, इतना तक क्लियर है। ये 5 है, इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिए 15, 3 से डिवाइड कीजिएगा, इसको बाटा का जोड़ निकालिएगा तो 3 × 5 = 15, 5y आइए +5, प्लस 5 से 15 में भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, तो 3y + 3 दूनी 6 बराबर 3। अब देखिए 5y और 3y 8y हो गया आपका, प्लस 6 और 5 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बराबर। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा तो 15 से 15 × 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 8y बराबर निकाल लीजिए 45, और उधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11। 8y बराबर 45 में से 11 गया, कितना बच जाएगा 35 × 10 = 45, 34 बच गया 34, और ये y बराबर अब निकालिए 34/8 आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको आप भाग भी दे सकते हैं। 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, 2 बच गया, नहीं जाएगा पॉइंट, 8 दूनी 16,
4 8 45 4.25 आ जाएगा। ऑप्शन बी में दे रखा है, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बाटा का जोड़ निकाल के इसको और एलसीएम निकाल लीजिए इसका, बस दोनों तरफ 63 गुना करके इसको डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है जेम्स द्वारा गणित मैथ प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री 3 में प्राप्त अंकों का औसत 89 है। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी आपको अंक दिया हो या नाम दिया हो या कोई भी चीज़ का नाम और औसत हो या माद हो तो उससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 3 संख्या दे रखा है, गणित, विज्ञान और इतिहास का औसत 89 है, तो 89 में 3 से गुना कर लीजिए। तो 3 गुना 89 कितना हो जाएगा? 9 27 हो जाएगा, 2 8 का 24 और 2 26, 267 आ गया। ठीक है, 267 आ गया। 3 विषयों में इसका औसत और 3 विषयों का अंक 267 है। अब हो रहा है कि भाषा के, यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो औसत घट जाता है। तो भाषा अगर जुड़ेगा, एक और सब्जेक्ट जुड़ेगा तो यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगा। पहले 3 विषय में इतना था और एक भाषा भी जुड़ रहा है तो 4 हो जाएगा। तो 4 से फिर गुना कीजिए, 4 से 88.25 में गुना कर दीजिए। तो ये देखिए 88.25 और 4 से गुना कर दीजिए। 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 8 चौक 32, 1 33, 3 8 चौक 32 और 3 35, 353 हो गया। 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 8 चौक 32, 1 33, 3 8 चौक 32, 3 35, 353 आ गया। ये 4 विषय हो गया। अब बोल रहा है कि भाषा में उसके द्वारा प्राप्त किया गया अंक ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को आपने पीछे में बनाए थे कि अगर 3 पहले 3 दिया, फिर दोबारा बोला 4, अब फिर बोला कि उसके चौथा विषय का जो मिला है अंक उसको माइनस कीजिए या भाषा के अंक को जो अंक प्राप्त किया है उसका ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से इसमें को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 353 में से 267 को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वहीं आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 13 में से 7 गया 6 और ये हो जाएगा 4, हासिल लिया है इसमें, ये 4 हो गया। अब 4 में से 6 जगह ये भी हासिल लगा, 14 हो जाए, 14 में से 6 गए 8 और 2 कट गया, तो 86 आपका हो जाएगा भाषा का अंक। ठीक है, ऑप्शन सी में दे रखा है, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब समझ गए होंगे। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अंतिम क्वेश्चन है, अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। खेत के कोने पर खड़ी, यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है तो प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है? देखिए एक विकर्ण है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। बोल रहा है कि 2 विकर्ण के साथ वो दौड़ती है, एक 40 मीटर लंबाई, एक 40 दौड़ती है, एक 30 दौड़ती है। ठीक है, दोनों कोने पर खड़ी है। और ये यदि कि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है तो उसकी प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, और केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है तो वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से वापस आ जाती है। तो अब बोल रहा है कि उसकी अंकिता से कुल दूरी ज्ञात करें। तो ये दूरी, इसका दूरी ये निकालना है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आपसे ये निकाल सकते हैं। ए बी का मान दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है, बी सी का मान निकालना है। ठीक है, तो बी सी का मान निकाल लीजिए। बी सी का मान निकालिएगा तो अब ये हो जाएगा 40 का वर्क कीजिएगा। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 2 दे रखा हो, एक निकालना हो, तो ये दोनों को वर्क कर दीजिए। अगर ए सी दिया हो, ऐसे बताए थे आपको, ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर कर्ण निकालना हो तो प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस रहेगा। ठीक है, तो 40 का वर्क कीजिए। 40 पहले दे रखा, 40 का वर्क कीजिएगा तो 1600 हो जाएगा, प्लस 30 का वर्क कीजिए तो 900 हो गया। ठीक है, 16 और 9 2500 हो गया। 25 का वर्गमूल कीजिएगा तो 50 हो गया।
ठीक है। अब इसका 50 निकल गया BC का। अब बोल रहा है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की है। तो 2 गुने BC कर दिए, विकर्ण 2 कोना पर खड़ी थी, दोनों कोना पर जा रही है, तो 2 गुना BC कर दीजिए। 2 BC का मान कितना आया है 50, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 दूनी 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर इसका अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, तो 100 मीटर ऑप्शन ए में है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए ABCD इसका नाम दे दीजिए और पहले चित्र बना लीजिए, और 2 विकर्ण दे रखा है, तो 2 विकर्ण से आप तीसरा विकर्ण निकाल सकते हैं। निकालने के बाद वर्क कर दीजिए इसको, 2500 50 आ गया। अब बोल रहा है विकर्ण का सूत्र जानते हैं कि 2 × BC, या अगर AC दिया हो तो AC 2 × AC से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।